हेलो माय डियर बच्चास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स 10। आज हम क्लास 8 साइंस का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 4। हमने अभी तक चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। उनके वन शॉट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, यू कैन चेक इट आउट और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। सो नाउ चैप्टर नंबर 4 इट्स अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। पर उससे पहले मैम हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में, चैप्टर 2 में हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था कि वो फ्रेंडली भी होते हैं, नॉन फ्रेंडली भी होते हैं, कैसे कैसे काम आते हैं, कैसे कैसे नुकसान देते हैं। एंड देन इन चैप्टर 3 हमने मैम कुछ कोल, पेट्रोलियम, कुछ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? आज हम कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैम हमें फ्लेम तो फिर भी पता है, कंबशन क्या होता है अभी पता चल जाएगा बच्चा। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारे इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स है जो घर पे करके देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We'll check your previous knowledge, obviously. So my first question is, what is fuel? मैम फ्यूल 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 तो हमने अभी पढ़ा है। जो हमें एनर्जी देता है वो फ्यूल होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें है ना, और हमने सराउंडिंग्स में देखी हुई हैं। ट्रू। और क्या होता है? विच फ्यूल्स आर यूज्ड टू रन ऑटोमोबाइल्स? बताओ कौन कौन से फ्यूल्स ऐसे हैं जो अपने हम व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में डालते हैं? मैम पेट्रोल ही डालते हैं, डीजल डालते हैं, और आपने बताया था सीएनजी डालते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या थी बच्चा? मुझे याद नहीं आ रही, कमेंट्स में लिख के बताओ। चलो ठीक है। और क्या क्या डालते हैं हम व्हीकल्स में? और क्या डलता है मैम? और तो कुछ नहीं डलता। अच्छा, ओके। नाउ लेट्स सी आगे क्या पूछ रहा है ये हमसे कि आपने कभी बर्निंग कैंडल देखी है? कभी देखी है आपने जलती हुई कैंडल? सबने देखी ही होगी, घर में लाइट जाती है तो मम्मी जला देती है कैंडल्स, या बर्थडे पे तो जलती ही जलती है। कुछ लैम्प्स में कैंडल्स होती हैं, और कुछ तो आजकल एस्थेटिक के लिए भी कैंडल्स चलाते हैं, राइट? सेंटेड कैंडल्स होती हैं जो। नाउ what is the difference between a burning candle and burning fuel? एक फ्यूल को अगर मैं जला रही हूँ और एक कैंडल को मैं जला रही हूँ तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है? मैम डिफरेंस, दोनों चीजें जली तो नहीं है, डिफरेंस क्या है इनके बीच का? अभी पता चल जाएगा। तो कुछ फ्यूल्स जो हमने पढ़ रखे हैं वो है पेट्रोल, सीएनजी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कोल, डीजल, चारकोल एंड काउ डंग ऑल्सो। काउ डंग? मैम वो कैसे फ्यूल है? आपको पता है जब गाय का गोबर होता है और उसके उपले बना के दीवारों पे लगाए जाते हैं, जो आपने देखे ही होंगे, उनको वहां के लोग, गांव के लोग चूल्हा चौका जलाने के लिए, यानी कि अपने स्टोव जलाने के लिए, गैस जलाने के लिए उनका यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ फ्यूल। देन वुड, लक्कड़, लक्कड़ इज ऑल्सो अ फ्यूल। नाउ डिफरेंस ये है, कैंडल जल रही है और फ्यूल जल रही है उसमें, कि जब कैंडल जलती है ना बच्चा तो वो एक फ्लेम के साथ जलती है। फ्यूल्स कभी फ्लेम के साथ नहीं जलते, या कह लो मोस्टली फ्यूल्स जो होते हैं वो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम व्हेन दे बर्न। फ्लेम क्या होता है? वो जो आग की सी जोत सी नहीं निकल रही होती है, वही तो फ्लेम होता है। दिए में आपने देखी होगी, कैंडल्स में देखी होगी, दैट इज फ्लेम। नाउ द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज अबाउट कंबर्शन। पर मैम हमें तो पता ही नहीं है कंबर्शन क्या होता है। अभी आपको बताऊं, मैं आपको पता है, बस आपको ये नाम नहीं पता था। लेट्स सी। एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 7, क्लास 7 पढ़ी है सबने, ये ऐसी आ गए हो 8 में? पढ़ी है ना? तो आपको याद है क्लास 7 में हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को, यानी मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाया था, और जब वो जल रही थी तो उसमें हमें ऊपर फ्लेम भी दिखाई दी थी, और उस गर्म भी हो गई थी तो उसने हीट भी प्रोड्यूस करी थी। और वो जब जलते जलते नीचे तो जरा पाउडर छोड़ती जा रही थी, वो जो पाउडर था उसको हमने नाम दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? सिमिलरली जब कोल या चारकोल बर्न होते हैं, जलते हैं, तो ये एक फ्लेम के साथ जलते हैं, और ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोल तो हमें पता ही है मैम, कार्बन से बनता है। चारकोल भी कार्बन से बनता है, तो ये जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। हमें क्लियर है मैम, हमारा दिमाग की बत्ती जल चुकी है। और कोई चीज जल रही है तो वो हीट तो प्रोड्यूस कर ही रही है, और अब उसमें हमने बात कर ली कि फ्लेम भी आ गया है कोल और चारकोल में। अब यही जो प्रोसेस है ना किसी चीज को जलाने का और उसके हीट प्रोड्यूस करने का, इसी को कंबशन कहा जाता है।
डेफिनेशन आएगी लिख देंगे। अ केमिकल प्रोसेस, क्या है ये? केमिकल फिजिकल प्रोसेस हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है। तो ये केमिकल लोचा है, एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ होता है? हवा में होता है मैम, हम अलग से थोड़ी सिलेंडर लगा के दे रहे हैं उसे। एग्जैक्टली, टू गिव ऑफ हीट, क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, इज कॉल्ड कंबशन। तो कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी साझेदारी बना के और साथ में हमें हीट दे रहा है, तो वो क्या है? कंबशन का प्रोसेस है। द सब्सटेंस जो कंबशन कर रहा है, विच अंडरगोस कंबशन, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कंबशन कर सकता है, और उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। तो यू कैन राइट, फ्यूल में आप कंबस्टिबल सब्सटेंस लिख सकते हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस पूछे तो आप फ्यूल लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा करके अपना आंसर लिख के आ सकते हो, और हमें समझ भी आ गई है बात, राइट। अब ये जो फ्यूल है ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे हमारा कोल चारकोल होता है, लिक्विड भी हो सकता है ना, जैसे हमारे केरोसिन ऑयल और बाकी ऑयल्स वगैरह होते हैं, पेट्रोल होते हैं, और गैस भी हो सकता है जैसे कि हमारी सीएनजी, नेचुरल गैस। Sometimes light is also given off in combustion either as flame or glow. तो कई बार जब कंबशन होता है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि रोशनी भी होती है। आप बताओ, अगर मैं कोल जला रही हूँ तो आपने देखा है उसमें कभी ऐसी छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही होती हैं? वो जो चिंगारियां है ना मेरा बच्चा, वो ग्लो है। उसको आप फ्लेम नहीं बोल सकते हो, पर वो ग्लो तो है ना, रोशनी तो दे ही रहा है वो हल्की हल्की। तो दैट इज ऑल्सो अ लाइट। देन अगर मैं कोई फ्यूल जला रही हूँ, लाइक आपका वुड जला दी मैंने, काओडंग जला दिया, तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या है? फ्लेम हो गई, लाइट हो गई। मैग्नीशियम और चारकोल जो हमने पढ़ा है अभी, वो दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। मैग्नीशियम आपने देखा था कि जब वो जल रहा था और कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था, तब उसमें एक फ्लेम सी दिखाई दे रही थी, लाइट प्रोड्यूस वो कर रहा था। और जो हमारा चारकोल है वो भी करता है। ठीक हो गया ना। यहाँ पे दो बच्चे हैं, चिंटू और चिंटी। ठीक है। चिंटू का सवाल है, भाई ये बताओ, हम खाना खाते हैं और हमें मैम ने बताया था कि खाना जो होता है ना, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में काम आता है, हमारी बॉडी का एक फ्यूल होता है, वो 7th में पढ़ा है हमने, और हमें एनर्जी देता है वो, तो वो फ्यूल है हमारी बॉडी का। तो क्या फूड भी हीट प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो तो फ्यूल है ना, और फ्यूल तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो चिंटी ने बोला, देख भाई चिंटू, कि फूड भी फ्यूल है, क्योंकि जो खाना होता है ना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस करता है कंबशन वाला। कैसे करता है? हम बच्चा खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, और हम ऑक्सीजन का भी इनटेक करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन और खाना अंदर आपस में जाके केमिकल रिएक्शन करके खाने को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, और हीट प्रोड्यूस होती है। आपको हमेशा आपने सुना होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में कुछ ऐसे जूसेस हैं, सब्सटेंसेस हैं, जो वेट कर रहे हैं कि खाना आए, हम ऑक्सीजन को उसके साथ रिएक्ट करवाएं, खाने को हमें डाइजेस्ट करवाना है, तो उसे छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। हम उसे तोड़ें और डाइजेशन का प्रोसेस करें। और फिर उससे क्या होता है, जब कोई भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, टूट रही होती है, तो वो साथ क्या कर रही है? कंबशन कर रही है, तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो आपका पेट जो है उस टाइम पे वो गर्म हो गया होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई होती है। अगर आप उस टाइम पे पानी पी लोगे तो वो प्रोसेस जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, राइट। और कूल डाउन होगा तो कंबशन नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको पानी पीने के लिए मना किया जाता है। बट अगर कोई पूछे कि भाई क्या फूड फ्यूल है? हाँ जी, फूड फ्यूल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में, वो ब्रेक डाउन करता है हमारे खाने को, प्रोसेस करता है केमिकल का, और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। मूविंग ऑन, यहाँ पे एक आग देवता आए हैं हमारे पास, और ये कह रहे हैं हमें कि एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लो। इस एक्टिविटी में it is asking you to collect the following substances, which are straws, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails and all। और इसमें आपको बोल रहा है कि आपको इस सारे substances को अपनी टीचर की प्रेजेंस में, टीचर ही करवाएंगी एक्टिविटी, आपको जला के देखना है। आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपकी टीचर ने नहीं करवाया है तो, मम्मी पापा के साथ। जिसमें आपको एक एक सब्सटेंस को थोड़ा थोड़ा जला के देखना है कि ये जल पा रहे हैं नहीं जल पा रहे। जो सब्सटेंस जल पा रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस नहीं जल पा रहा है, नहीं हीट प्रोड्यूस कर पा रहा, वो क्या होगा? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ देयर इज अ वन मोर एक्टिविटी जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें क्या बात हो रही है? इसमें हमने एक चिमनी ली है, जो आपको एक ग्लास की चिमनी दिखाई दे रही है।
इट इज अ चिमनी। इसके बीच में हमने कैंडल रखी है अपनी जलती हुई। नीचे हमने कुछ वुडन वो लगाए हैं हमारे ब्लॉक्स। इस ब्लॉक से हमने क्या किया कि नीचे से चिमनी को हमने थोड़ी जगह दी है कि नीचे से हवा जा सके। तो जब तक चिमनी में हवा जा रही है तब तक तो मस्त कैंडल जल रही है। अब हम क्या करेंगे कि हम उस चिमनी के ब्लॉक को हटा देंगे। जब हमने हटा दिया तो व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जो फ्लेम है हमारी वो फ्लिकर करनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो फड़फड़ाने लग जाती है। जब आग बुझने वाली होती है तो फड़फड़ाती है ना, वैसे। और वो धुआं प्रोड्यूस करने लग जाती है, स्मोक प्रोड्यूस करने लग जाती है। फिर हम चिमनी को ना ऊपर से भी कवर कर देते हैं थर्ड केस में। और फिर हम बिल्कुल ही किसी भी तरीके की हवा अंदर नहीं जा पा रही, नीचे से कवर हो गया, ऊपर से कवर हो गया, खत्म हो गया हवा का कांटेक्ट। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट, हवा का कांटेक्ट जैसे ही कैंसिल हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, जो हमारी फ्लेम है, आग है, वो बुझ गई। तो हमें इससे क्या समझ आया? मजा आया? मजा तो चलो आ गया। करके देखेंगे घर पे और मजा आ जाएगा। पर समझ क्या आया कि हमारी जो आग है, जो फ्लेम है, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के नहीं हीट प्रोड्यूस कर सकता, नहीं जल सकता। ठीक है? ये आप घर पे ऐसे करके देख सकते हो कि आप एक कैंडल जलाओ, ठीक है, छोटी कैंडल लेना, उसको जलाना, उसमें आप अपना कोई कांच का गिलास से उसको ढक देना। तो जब आप कांच के गिलास से ढकोगे ना, धीरे धीरे वो फ्लिकर करेगी आपकी कैंडल, यानी जलबुझ जलबुझ होगी ऐसी। और फिर धीरे धीरे जब हवा का कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी। When a person catches fire, we often have heard about using a blanket to wrap him around it to extinguish fire. तो हमने हमेशा सुना है कि भाई किसी को आग लग जाए ना तो उसको फटाफट से हमें कंबल में लपेट देना चाहिए उस इंसान को, है ना। और हमने मूवीज वगैरह में भी देखा है मैम, ऐसे कहीं आग लग जाए, कोई इंसान भाग रहा हो, आग से बच के निकल रहा हो तो कंबल ओढ़ लेते हैं, है ना। कोई इंसान किसी को बचाने जा रहा हो आग के अंदर तो कंबल ओढ़ के चला जाता है, फिर उस इंसान को भी कंबल ओढ़ के बाहर ले आता है। कंबल का क्या है? कंबल क्या दुश्मन है क्या मैम आग का? ये ऐसा कैसा कि सबको आग लग गई, सारे कपड़ों को आग लग गई, कंबल को आग भी नहीं लग रही? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी देखते हैं। कंबल जो होता है ना बच्चा, ब्लैंकेट जो होता है वो मोटा होता है, राइट। तो इसमें ये शक्ति है, ये एबिलिटी है कि ये उस आग को रैप कर लेता है। जब तो ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, है ना, हवा को रोक देता है। जब हम ठंड में कंबल ओढ़ते हैं तो हम क्यों ओढ़ते हैं? ताकि ठंडी हवा हमारे तक ना पहुंच सके, यानी हवा हमारे तक ना पहुंच सके। कभी आपने ऐसा किया कि कंबल सर तक ओढ़ लिया और मुंह तक, फिर अंदर घुटन होने लग जाती है क्योंकि कंबल इतना मोटा होता है उसके अंदर हवा नहीं आ पाती है अच्छे से। तो ऐसे ही जब हम किसी जलते इंसान को कंबल ओढ़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें अभी भी पता चला है मैम कि ऑक्सीजन के बिना तो आग जल ही नहीं सकती। तो अगर हमने ऑक्सीजन का सप्लाई काट दिया तो हमने आग भी बुझा दी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे, एकदम दिमाग खोल के बैठ जाओ, कुछ ऐसे सवाल आने वाले हैं जो आपको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। डज अ मैच स्टिक, यानी आपकी माचिस, बर्न बाय इटसेल्फ? क्या माचिस को अगर मैं ला के खरीद के ऐसे ही रख दूं आपके सामने तो क्या वो जल जाएगी? नहीं मैम, उसको तो हम रब करते हैं तब जलती है वो। अच्छा, ओके। अब बात बताओ कि अगर हमने एक कागज का पीस लिया, ठीक है, और हम जलती हुई मैच स्टिक उसके पास लेकर आए, तो क्या वो कागज जल जाएगा? हाँ मैम, जल जाएगा, कागज तो जल जाएगा, जल जाता है, हमने तो जलाया भी है। सही बात है। अगर मैंने किसी लक्कड़ के पास सेम चीज करी, लक्कड़ के पास मैं अपनी छोटी सी माचिस चला के ले गई, तो क्या लक्कड़ जल जाएगी? नहीं। छोटा पीस हो लक्कड़ का फिर? नहीं मैम, लक्कड़ नहीं जलती इतनी आसानी से। लक्कड़ को तो हम ऐसे करते हैं, हम कुछ और चीज जला के, कोई पेपर जला के या कोई ऐसे तेल वेल जला के किसी कपड़े को, तब जाके ऐसे लक्कड़ जलाई जाती है। लक्कड़ माचिस से थोड़ी जलती है। क्यों? जो तेल डाला जाता है वो केरोसिन ऑयल होता है, ठीक है। और या फिर हम किसी पेपर को जला के फिर लक्कड़ जलाते हैं। क्यों? जो पता है आपका कोल होता है ना, वो भी आपका डायरेक्ट माचिस से नहीं जलता, उसको भी ऐसे ही जलाना पड़ता है। वाई? क्योंकि बच्चा, हर सब्सटेंस जो कंबस्टेबल है, जो जल सकता है, हर उस सब्सटेंस के बहुत नखरे हैं। नखरा, जो फेवरेट नखरा है सबका, वो ये है कि भाई हमारा अलग वो है टेम्परेचर जिस पे हम जलेंगे। ये नहीं कि तुम पेपर को फलाने टेम्परेचर पे जला कर आ गए हो तो तुम मुझे भी उस पे जला दो, मैं तो टिमकाने पे जलूंगा। ठीक है। तो सबके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं जिसपे वो जलते हैं। जैसे कि समझ लो तुम्हारे, अब मैं तुम्हें कहूँ कि भाई कितनी चॉकलेट में तुम खुश हो जाओगे, तो कोई बच्चा होगा जो कहेगा मैम मुझे तो एक चॉकलेट दे दो मैं तब भी खुश हूँ।
कोई बच्चा होगा वो कहेगा नहीं मेरे घर तो चॉकलेट पड़ी रहती है, मुझे तो कम से कम 10 चॉकलेट दोगे मैं तब खुश होंगी, है ना। तो ऐसे ही इन सब्सटेंसेस के भी नखरे होते हैं। वुड का अलग नखरा है, उसका अलग टेम्परेचर है, पेपर का अलग टेम्परेचर है, इसलिए पेपर के नखरे कम है वो जल्दी जल जाता है, वुड के नखरे ज्यादा है वो जल्दी नहीं जल सकता। सबके अलग अलग टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना कि भाई कम से कम इतना टेम्परेचर तो दो तभी जलेंगे हम, लोएस्ट कम से कम इतना तो दो, उस टेम्परेचर को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बोल दिया क्वेश्चन पेपर में आ गया, पक्का पक्का आएगा, हर टेस्ट में हर क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा आपको क्वेश्चन। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस catches fire is called its ignition temperature. IGNITION, ignition temperature. Now tell me, why does a matchstick does not catch fire when it's on and catches fire when rubbed with the surface? कि मैचस्टिक जो थोड़ी सी टेम्परेचर से जल सकती है वो अपने आप नहीं जल रही पड़ी पड़ी, एक बात बताओ इतनी सारी मैचस्टिक साथ पड़ी होती हैं डब्बे में, वो तो नहीं जल जाती कि पड़े पड़े डब्बा जल गया, है ना। उसको जैसे ही आप बाहर निकाल के किसी चीज से ऐसे उसके साइड वाले पार्ट से रब करते हो तभी जलता है। क्यों? A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature. तो जब तक उसका ignition temperature तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक वो नहीं जलेगा, राइट। तो मैच स्टिक को जब हम रब करते हैं ना तो कई बार आपने देखा होगा पहले रब पे नहीं होता, दूसरे रब पे नहीं होता, ऐसे हल्का सा ऐसे बस टच कर दो तो नहीं जलेगी। उसको एक परफेक्ट आपको स्पीड से ऐसे आप रब करते हो, एक टेम्परेचर उसके बीच में बन जाता है जब आप रब कर रहे हो ना, आप अपने हाथ रब करो ऐसे ऐसे करके तो आपके हाथ गर्म फील होते हैं, तो जब आप किसी चीज को रब करते हो तो टेम्परेचर उनका बनता है बीच का, राइट। तो जब उस मैचस्टिक का और उस बॉक्स का टेम्परेचर वो बन जाता है जो मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर है जितना उसको चाहिए जलने के लिए, तब वो जलती है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं जल सकती। Why cooking oil does not catch fire when on burning stove in a pan? अब बताओ अगर मैंने एक कढ़ाई में, ठीक है, एक पैन में तेल डाला है तो वो तेल क्यों नहीं जल रहा? मैम उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता होगा जलने के लिए, है ना। हाँ, एग्जैक्टली exactly. अगर आप उसको वो टेम्परेचर दे दोगे जो उस ऑयल को चाहिए तो वो जल जाएगा, पर हमारी जो नॉर्मल गैस जो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो जल सके, ठीक है। kerosene oil and wood do not catch fire at room temperature, but if kerosene oil is heated a little it will burn. Why? देखो जो हमारी लक्कड़ होती है और केरोसिन ऑयल होता है ना, जो हमारा रूम टेम्परेचर है यानी जो हमारा आसपास इन्वायरमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे हम कह रहे हैं भाई गर्मी में तो बहुत गर्मी हो रही है, 40 डिग्री पहुंच गया है, 45 डिग्री पहुंच गया है ये वो, तो इस टेम्परेचर में आपकी जो पड़ी हुई लक्कड़ है वो नहीं जल सकती, या पड़ा हुआ केरोसिन ऑयल है वो नहीं जल सकता। लक्कड़ को आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है ना, उसके पास आपको कुछ तेल डालना पड़ता है उसको जलाने के लिए, कुछ कपूर डालने पड़ते हैं, या फिर आप कोई पेपर जला के रखते हो, फिर वो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, फायर कैच करेगा। तो इट्स टेक इट ओन टाइम, राइट। पर जो केरोसिन ऑयल होता है ना बच्चा, वो एक इकलौता ऐसा ऑयल है जिसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दो और बिल्कुल हल्की सी हीट दे दो। मैम हल्की सी हीट कैसे दे? मैं कह रही हूँ आप उसको धूप में जाके रख दो, जहाँ बहुत धूप आ रही हो ना, बहुत गर्मी हो, आज बहुत धूप हो, आपको लगे आज तो टेम्परेचर ज्यादा है, वहां जाके रख दो, वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बस रूम टेम्परेचर जो है ना, हमारी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे हल्का सा एकदम निन्नू सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि वो जल सकता है। मैम फिर तो ऐसे तो कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं हीटर चल गया, कहीं धूप ज्यादा पड़ गई, या कहीं घुटन वाला इन्वायरमेंट हो गया, गर्मी हो गई, कुछ हो गया, किसी ने कंबल डाल दिया, कुछ हो गया तो जल जाएगा, ये तो मुसीबत की बात सी लग रही है। एग्जैक्टली exactly. इसलिए केरोसिन ऑयल को बहुत ही संभाल के स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो हाईली इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेम मतलब कि वो जलने लायक है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा कूल प्लेस पे स्टोर करके रखते हैं। तो जो हमारा लक्कड़ है उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए केरोसिन से, क्योंकि केरोसिन तो थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर से बढ़ जाती है, और वुड तो भाई अच्छा खासा टाइम लेती है जलने में अपना, है ना। कभी आपने लक्कड़ जलती हुई देखी हो? कहाँ देखोगे आप, सर्दियों में हम लक्कड़ जलाते हैं, सर्दियों में हमारा लोहड़ी फेस्टिवल होता है वहां हम जलाते हैं, और हम कई बार लकड़ों से अपने रावण वावण बनाते हैं, है ना, दिवाली पे दशहरे पे, और वो जलाते हैं तो वो टाइम लेता है जलने में, वो ऐसे ही नहीं जल जाता। वेरस कैरोसिन ऑयल जो है ना बच्चा वो बहुत जल्दी जल जाता है, उसको हल्की सी हीट दो जल जाएगा।
तो इसलिए हमारा जो है इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, किसका, केरोसिन का, क्योंकि उसके कम नखरे हैं, वो ऐसे जल जाता है, वुड के नखरे ज्यादा है, उसका टेम्परेचर केरोसिन से ज्यादा है ना। मैम इसमें हमने टर्म आपने पीछे बताई थी, वो क्या था अजीब सा नाम, इनफ्लेमेबल, ये क्या होता है? देखो एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। आपको दो पेपर लेने हैं, उनके ऐसे रोल करके फिर कप सा बनाना है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, राइट। इसको आप एक ऐसे कैंडल के ऊपर रखोगे दोनों को, ठीक है। एक में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब जिसमें हमने पानी नहीं डाला है ना, वो तो फर 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 करके जल जाएगा, कुछ सेकंडों में खत्म। जिसमें हमने पानी डाला है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जलेगा, वो लेगा अपना पूरा टाइम, वो तो पता नहीं कितने आपके हाथ ही दर्द हो जाएगा तब जाके जलेगा वो। क्यों? देखो, the paper cup without water burns faster and before the one with water. Why? The heat supplied to paper cup is transferred to water by conduction. जो हीट हमने पेपर को दी है, वो हीट क्या हो गया, वो पानी में भी चली गई, क्योंकि पानी उसके अंदर ही है ना। देखो पहले पहली लेयर पे लगेगा, पहली लेयर क्या आई जब हीट गई, पहली लेयर तो भाई कागज की आ गई, पेपर की आ गई। फिर अब उसने कागज को गर्म करना शुरू किया, बट अंदर से कागज के पानी भरा हुआ है, विच इज ठंडा, है ना। नॉर्मल पानी भी हो तो वो गर्म तो नहीं होता, ठंड नॉर्मल होता है। तो उसकी लेयर है, तो वो उसको जलने नहीं दे रही। तो फिर आग क्या हुआ, आग ने लेयर पार करने की कोशिश करी, तो अंदर सेकंड क्या था हमारा, पानी था। तो क्या हो गया कि पानी जो है वो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का रीच ही नहीं करने दे रहा, है ना, क्योंकि पानी नॉर्मल है, ठंडा है, एवरेज है, और हीट है, वो हीट दे रहा है पेपर को। पेपर का इतना इग्निशन टेम्परेचर है कि वो जल जाएगा हीट से, पर पानी का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को रीच ही नहीं होने दे रहा, पहुंचने ही नहीं दे रहा, कह रहा ना भाई मैं नहीं जलने दे रहा। So the substance which have low ignition temperature and catches fire easily are called inflammable substances. तो जैसे हमारा पेपर है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो ऐसे छटाक से कैच कर गया फायर, वो इनफ्लेमेबल है। जो पानी है वो इतनी आसानी, वो तो कहाँ कैच करेगा फायर, राइट, पानी में आग थोड़ी लगती है, तो वो क्या है, दे आर नॉट इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल के सब्सटेंस में हम देखें तो अल्कोहल, एलपीजी सिलेंडर्स, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर तो मैम गैस ही होता है हमारी, उसी से स्टोव में आग लगती है, राइट, वो पेट्रोल, ये सब बहुत आसानी से फायर कैच कर जाते हैं, तो ये क्या है, इनफ्लेमेबल है। कुछ और एग्जांपल है आपके दिमाग में जो इनफ्लेमेबल हो? मैम कैंडल जल जाती है, वो भी इनफ्लेमेबल होगी, ये कागज तो हमने बता ही दिया, गत्ता वगैरह भी इनफ्लेमेबल होता होगा। और क्या होते हैं मैम, और भी बहुत चीजों में आग लगती है, रबर में आग लगती है इतनी आसानी से? नहीं मैम, रबर में आग नहीं लगती, तो वो नहीं होगा इनफ्लेमेबल, वो नहीं होगा, है ना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और सोचो। वाई वाटर डिड नॉट बर्न, पानी क्यों नहीं जला? क्या लगता है आपको? मैम उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तभी नहीं जला वो। एग्जैक्टली तभी नहीं जला वो। अब एक बात बताओ, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, इसका हम एक और पार्ट बनाएंगे, वो भी बहुत छोटू सा होगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। आधा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, 40-50% रह जाएगा, वो भी हम फटाफट से कवर कर देंगे, वेरी शॉर्ट वीडियो। नाउ, कैन वी कंट्रोल फायर? इफ यस, हाउ? क्या हम आग को रोक सकते हैं, आग को कह सकते हैं कि भाई थम जाओ? बताओ। मैम आग कहाँ लगती है, बताओ, आग कहाँ लगती है? मैम आग हम खुद लगाते हैं, है ना, उसको हम बुझा देते हैं, ठीक बात है। और मैम आग हम कई बिल्डिंग वगैरह में गलती से लग जाती है, तो उसके लिए हम फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। वेरी गुड, फायर ब्रिगेड बुलवा लेते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है? मैम फायर ब्रिगेड तो पानी डालती है ना, हमने यही देखा है, उनके पास कोई ऐसे बड़ा सा पाइप होता है, वो सीढ़ी वीढ़ी भी लेकर आते हैं और वो ऐसे पानी डालते हैं। वेरी गुड, पानी से क्या होगा? पीछे पढ़ा हमने पानी वाला एक्सपेरिमेंट। मैम पानी इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे कि जल नहीं पाए कोई चीज, है ना। सही बात है, तो पानी ने इग्निशन टेम्परेचर कम कर दिया। इससे क्या होगा कि इससे जो फायर है वो बुझ भी जाएगी और वो फैल भी नहीं पाएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब एक बात बताओ, कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस के अराउंड होते हैं, क्या वो भी मदद करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने में? मैम करते तो हैं। एक बात बताओ, वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप अभी जिस इंटेंसिटी से सांस ले पा रहे हो, जितनी आसानी से सांस ले पा रहे हो, क्या आप पानी के अंदर उतनी आसानी से सांस ले पाते हो?
नहीं मैम, पानी में तो ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां सांस नहीं आती, वहां सांस रोक के स्विमिंग करनी पड़ती है, वहां नहीं आती इतनी आसानी से सांस, है ना। ऐसे ही जो पानी है उसमें क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो पानी ऑक्सीजन को काट लेता है, राइट। जब हम पानी डालते हैं ना, तो पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं, अब क्योंकि वो हीट है, उसमें आप पानी डाल रहे हो तो वेपर्स तो प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो वेपर्स क्या करते हैं, हम कवर कर लेते हैं उस एरिया को, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। ऐसे ही हम फायर को एक्सटिंग्विश कर लेते हैं। ठीक है। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विश किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत छोटा पार्ट रह गया है इस वीडियो का, वो हम आगे कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो सब समझ आया हो। हमने अभी तक कंबशन के बारे में पढ़ा है, हमने कुछ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है, एंड वी रेड कि हम फायर को कैसे रोक सकते हैं, कैसे नहीं रोक सकते, इनफ्लेमेबल क्या होता है, कुछ हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, हमने केरोसिन का स्पेशल केस पढ़ा है, और हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है, थोड़ा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कनेक्ट टू यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी soon, and please like share comment to my channel this video and subscribe। भाई पसंद तो आ ही रहा होगा, तुम्हें समझ आ रहा है तो please let me know। बाय।